मलका कौसार मरी में बर्फबारी, वीकेंड पर मरी जाने वालों की मौजें। खूबसूरत वादी ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। माल रोड पर सयाहों का रश। मरी में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। सड़कों पर पिस्टन के खात्मे के लिए नमक का छिड़काव। PDMA की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। सयाहों की रहनुमाओं के लिए 13 सहूलत मराकज़ कायम। सयाहों को भी एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी ने रंग जमा दिया। बेटाबाद, नथिया गली समेत गलियात में सड़कें, गाड़ियां, दरख्त बर्फ से ढक गए। ठंडियानी, खैरा गली और अयूबिया में भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी। वादी लीपा में आसमान से बर्फ के सफेद गाले गिर पड़े। वादी के मनाजिर हसीन हो गए। वादी नीलम में भी बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। पेशावर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी। जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दे दी। 10 एडिशनल जजेस में 2 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और 8 वकला के नामों की मंजूरी दी गई। GHQ हमला केस की समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी। बानी PTI अदालत में पेश। मजीद 2 गवाहान की शहादतें रिकॉर्ड। 26 नवंबर एहतजाज के 31 मुकदमात में बुशरा बीबी की जमानत में 8 फरवरी तक तौसी। अदालत का मुलजिमा को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश करने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि खौफ की फ़ज़ा फैलाने और तकसीम करने वालों को हम इकट्ठे होकर जवाब देते हैं। नफ़रत के बीज बोने वालों को हम बातचीत से जवाब देते हैं। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के हफ्ते पर पैगाम में कहा कि पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब के लिए महफूज मुल्क है। दुनिया को अदम बर्दाश्त और तकसीम के बढ़ते हुए चैलेंजेस का सामना है। अमन और इत्तेहाद के लिए अपने इज्तिमाई आज़म का इआदा करना ज़रूरी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, लाहौर इंतजामिया जलसे की इजाज़त नहीं दे रही। मुल्क में महंगाई बढ़ गई है, मजीद बढ़ेगी। हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं। अफसरशाही के लिए गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। आइन और कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि नफरत पर मबनी सियासत का खात्मा ज़रूरी है। सियासी नफरत से पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। मुआशरे से सियासी नफरत का खात्मा बाहमी यकजहती से ही मुमकिन है। पाकिस्तान को मुश्किल से निकालने के लिए काम करने की ज़रूरत है। इक़्तिसादी मैदान में पाकिस्तान उड़ान भर रहा है। पाकिस्तान को बड़ी मुआशी ताकत बनाएंगे। सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत से तेल और गैस की पैदावार की अदादोशुमार मांग ली है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सिंध गैस पैदावार में अहम स्टेक होल्डर है। सिंध की रजामंदी के बगैर कोई फरोख्त मजाज नहीं होगी। विफाक की तमाम पेट्रोलियम कंपनियों में सिंध की नुमाइंदगी चाहते हैं। मकामी गैस की फराहमी से कटौती करके सूबे के अवाम को महरूम न किया जाए। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि पाकिस्तान में सियासी बहरान ने मुआशी बहरान पैदा किया। सियासी बहरान 2018 के इलेक्शन के बायस है। इख्तलाफ में शिद्दत आती है तो लगता है कि फिर बातचीत शुरू हो गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, बिजली बिलों में नाजायज टैक्स खत्म होने चाहिए। IPP इस मुआहिदे पर धरना दिया तो हुकूमत ने कहा कि धरने के बाद बिल्स कम होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत समेत मुल्क में महंगाई बढ़ रही है। हुकूमत की जानिब से MNAs की तनख्वाहें बढ़ा दी गई। 5 फरवरी के बाद बिजली बिलों में रिलीफ की नई तहरीक शुरू करेंगे। डीजल 7 रुपये फ़ी लीटर महंगा। कीमत 267 रुपये 95 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत 1 रुपये फ़ी लीटर बढ़ गई। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 257 रुपये 13 पैसे हो गई। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। खबरदार, रावलपिंडी में आज से मोटरसाइकिल चलाने वाले के पीछे बैठने वाले अफराद भी हेलमेट पहने। खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपये जुर्माना होगा। पुलिस हुक्काम के मुताबिक इकदाम हादसात की रोकथाम के लिए जरूरी है। हम नेटवर्क और ट्रैफिक पुलिस की ट्रैफिक कवानीन से आगाही की मुहिम भी जारी। मोटरवे पर एम टैग न लगाने वाली गाड़ियों को 25% तक इजाफी टोल टैक्स देना होगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज से मुल्क की तमाम मोटरवेज पर एम टैग का 100% नफाज कर दिया गया। अखराजात 842 अरब, आमदनी सिर्फ 458 अरब रुपए। पाकिस्तान रेलवे ने गुज़श्ता 10 साल के दौरान कौमी खजाने को 386 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान रेलवेज के 10 साल के ऑपरेशनल नुकसानात की तफसीलात सामने आ गई।